सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भक्तजनों, बंधुजनों, आप सभी को नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन माँ नौ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनेंगे, उनकी उपासना का मंत्र सुनेंगे। नौ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ के हर एक रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संबल देती है। माँ की उपासना का मंत्र दधाना कर पद्मनाभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुतमा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडलू धारण किए हुए हैं। तो भक्तजनों, चलिए अब हम नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनते हैं। तो बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान भोलेनाथ शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान भोलेनाथ शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह आप से ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान भोलेनाथ, चंद्रमौली, भगवान शिव जी आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं भोलेनाथ शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन न दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ ब्रह्मचारिणी अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का यह स्वरूप मंगल गृह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। इस प्रकार नवरात्रि दूसरे दिन की व्रत कथा माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा संपन्न हुई। तो बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी की जय, भगवान भोलेनाथ शिव जी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।
इस व्रत कथा को सुनने वाले सभी बंधु बांधवों भक्तजनों पर मां ब्रह्मचारिणी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। उनके जीवन के कठिन समयों को, संघर्षों को सुलभ करें। भक्तजनों, बंधुजनों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह कथा अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा आप सभी के कष्टों का निवारण करेंगी। और कमेंट में जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ दुर्गा, जय माँ जगदम्बे, जय माँ भगवती अवश्य लिखें।